1921 से 1922 तक भगत सिंह अपने कॉलेज में बैठकर घंटों गायत्री मंत्र का जाप किया करता था। उसके परिवार की बात करें तो उसके पिता श्री किशन सिंह जी, उसके चाचा अजीत सिंह जी सारे आर्य समाजी थे। उसके दादा अर्जुन सिंह जी भी आर्य समाजी हुआ करते थे। बल्कि अर्जुन सिंह जी तो उन चंद लोगों में से थे जिनका यज्ञोपवीत स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती के हाथों हुआ था। उनके कुछ पहले चुने हुए शिष्यों में से एक थे वो। तो पूरा परिवार का जो बैकग्राउंड है वो धार्मिक आर्य समाजी बैकग्राउंड का है। और 1921-22 तक भगत सिंह भी जो उर्दू में घर पे पत्र लिखा करता था, उसकी शुरुआत वो टॉप पर ओम लिख कर किया करता था। ओम से पत्र शुरू करता था। उसके बाद सत श्री अकाल, नमस्ते, इस तरह की शब्दावली उसकी रहती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक प्रॉपर धार्मिक बैकग्राउंड से आया हुआ एक लड़का था। हालाँकि बाद में उसे खुद को नास्तिक क्यों कहना पड़ा, ये एक अध्ययन का विषय है और इस पर बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं के लिए सिर्फ़ 23 मार्च के दिन भगत सिंह की एक फ़ोटो लगा देना उसकी शहादत को याद करने के लिए ठीक है, आपका मन करता है आप कीजिए, लेकिन सिर्फ़ यहीं तक सीमित कर देना भगत सिंह को, तो भगत सिंह के विचारों से कोई वास्ता ना रखने वाली बात हो जाती है, क्योंकि फांसी तो उसने एक्सेप्ट इसलिए की थी कि अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके आगे तक। तो 1920 से लेके 1925 तक के कालखंड में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भगत सिंह को स्वयं को स्वघोषित नास्तिक कहना पड़ा या डिक्लेयर करना पड़ा? देखिए, 1920 और 1921 का जो काल है ना, इस समय भारत में एक नई आफ़त आई थी। 1919 के जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ, जिसमें जनरल डायर ने हुक्म दिया हमारे लोगों पर गोलियाँ चलाने का, और उसने बाद में स्टेटमेंट दी है अगर मेरे पास और गोलियाँ होती तो मैं तब तक चलाता रहता जब तक वो गोलियाँ भी मेरे पास ख़त्म ना हो जाती। तो क्योंकि उसके पास उस दिन गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, तो जितने लोग मारे गए, जितने लोग घायल हो गए, उसके बाद फ़ौज वहाँ से वापस लौट गई थी और दे मेड श्योर कि जो उसका जो एकमात्र संकरा रास्ता था बाहर निकलने का लोगों के लिए जलियांवाला बाग से, तो उसको तो उन्होंने ब्लॉक कर ही दिया था। तो बाकी लोगों के पास निकलने के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। तो ये पहले से प्री प्लान्ड था कि हम यहाँ आए ही मारने के लिए हैं लोगों को।